यूपी में मायावती से मुकाबले के लिए बीजेपी ने उनके ही गुरु को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। 100 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर धम्म वीडियो यूपी की दलित बस्तियों में घूम रहे हैं। दलितों को बताया जाता है कि माया ने तो सिर्फ ठगा है, मोदी ही उनके अपने हैं। बौद्ध भिक्षुओं से भरी ये बस उत्तर प्रदेश के शहर शहर और गांव-गांव घूम रही है, लेकिन इनका मकसद बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं है। धम्म चेतना यात्रा के काफिले की बसों पर लगी तस्वीरों से साफ है कि ये एक राजनीतिक यात्रा है। इस यात्रा का नेतृत्व अखिल भारतीय भिक्षु संघ के अध्यक्ष डॉक्टर धम्म वीरियो कर रहे हैं। कभी लालू यादव की पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे धम्म वीरियो इन दिनों पीएम मोदी के मुरीद बन चुके हैं, इतने कि उनका नाम लेते ही उनके आंसू गिरने लगते हैं। आंसू भी गिर रहे हैं। आंसू दो किस्म के होते हैं, एक खुशी का आंसू होता है, मन की प्रेरणा का एक आंसू भी होता है। मोदी ने आपका मन छू लिया? छोड़ नहीं है, मेरा मन को दखल कर लिया उसने। किसने? मोदी ने। 77 साल के बौद्ध संत धम्म वीरियो ये दावा करते हैं कि वो मायावती के गुरु रहे हैं, लेकिन अब इस यात्रा के जरिए वो दलितों को मायावती का सच बताना चाहते हैं। मायावती भी तो हैं। अरे बाबा, ये तो मेरा कन्या है। बौद्ध धर्म की दीक्षा उसको मैंने दिया, काशीराम को दीक्षा मैंने दी, लेकिन 50 दफे टेलीफोन करने के बाद मुझे मिलने का समय भी नहीं दिया। दरअसल ये सारा खेल अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए है। रथनुमा बस और उसके आगे पीछे बौद्ध भिक्षुओं की गाड़ियों का ये काफिला यूपी की चुनावी यात्रा पर है। इस यात्रा की शुरुआत 24 अप्रैल को वाराणसी के सारनाथ से हुई थी। तब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे रवाना किया था और तब से अब तक ये यूपी के 22 जिलों से गुजर चुकी है। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की छवि दलित विरोधी रही है, लेकिन धम्म चेतना यात्रा के जरिए ये बताने, समझाने और जताने की कोशिशें की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दलितों के बारे में सोचते हैं, उनका ख्याल करते हैं और सही मायनों में वही सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। यूपी में दलित मायावती की राजनीति का आधार रहे हैं, लेकिन अब इन बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा के जरिए बीजेपी मायावती के उसी दलित वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। कुर्सी से लेकर दरी तक और टेंट से लेकर साउंड सिस्टम तक सारा इंतजाम बीजेपी का होता है। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की होती है, लेकिन मंच पर न तो बीजेपी का झंडा होता है और न ही डंडा होता है। कहीं भी बीजेपी के झंडे, होर्डिंग या बैनर नहीं होते। धम्म चेतना यात्रा किस किस इलाके से जाएगी, कहां-कहां सभाएं होंगी, ये सब बीजेपी ही तय कर रही है। ये बीजेपी की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत यूपी के दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। बात सिर्फ यूपी विधानसभा चुनाव की नहीं है। अमित शाह ने खुद इस बात की ओर इशारा किया कि अगर 2019 में मोदी की वापसी करनी है तो फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनानी होगी। और ऐसा कहने से पहले वे वाराणसी के जोगियापुर गांव गए और दलितों के साथ बैठकर पंगत में भोजन भी किया। धम्म चेतना यात्रा 14 अक्टूबर को लखनऊ में खत्म होगी। खबरों के मुताबिक उस वक्त खुद नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद रह सकते हैं। जाहिर है उस वक्त यूपी का चुनावी माहौल और गर्म हो चुका होगा।